You all must have noticed one thing that every teacher has their own way and methods of teaching. किसी किसी का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा आता है, पसंद आता है। कई बहुत एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं, कई रियल लाइफ सिचुएशंस का यूज़ करते हैं, कई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सो उसी को हम उसके कलेक्टिवली उसे हम टीचिंग फिलॉसफी कहते हैं। तो टीचिंग फिलॉसफी बेसिकली क्या है? वैल्यूज, एजम्पशंस, एटीट्यूड जिसको लेके एक टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholars Guide. So, this basically is day 55 of 150 days, 150 topics, and the topic for today is teaching philosophy. देखो, this topic is important from UGC नेट पेपर वन पर्सपेक्टिव। ऑल्दो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, पर जैसे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन मतलब इनडायरेक्टली आपको पूछा जाता है, मतलब इसको समझना जरूरी है। कहने का ये मतलब है, in education philosophy, there are three major branches. Philosophical dimension, three major branches किसके philosophical dimension के होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, and several school of philosophy that influence education, teaching method, curriculum and learning development. इनको हम collectively क्या कहेंगे? Teaching philosophy. अब जैसे इसमें क्या क्या थ्री मेजर ब्रांचेस फिलोसॉफिकल डायमेंशन। अब पहले थ्री मेजर फिलोसॉफिकल डायमेंशन पढ़ते हैं, क्या क्या है फिलोसॉफिकल डायमेंशन। पहला है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का क्या मतलब है? इट डील्स विद रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। व्हाट इज रियल एंड व्हाट एग्जिस्ट। कंसर्न विद क्या? रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन करता है? व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज ट्रूथ। देखो ये किसके फैक्टर्स हैं? किसके? रियलिटी, कोई चीज़ रियल में है, कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर ये दो चीज़ें हैं तो यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट मेटाफिजिक्स। एंड हाउ डू दे ask about metaphysics is what is reality, what is nature of human being, what is truth। ठीक है। एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या है? डिफाइन द पर्पस ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन। एजुकेशन का पर्पस क्या है? एग्जिस्टेंस क्यों है एजुकेशन की? लाइफ की एग्जिस्टेंस क्यों है? पर्पस क्या है उसका? इन्फ्लुएंस एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है। एम, एजुकेशन का जो एम है उसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, आइडलिस्ट बिलीव स्पिरिचुअल रियलिटी इज सुप्रीम। जैसे आइडलिस्ट आइडियलिज्म में होता है ना कि स्पिरिचुअल रियलिटी बिलीव सुप्रीम है, तो रियलिस्टिक जो मेटाफिजिक्स से बहुत क्लोज है वो क्या बिलीव करते हैं? मटेरियल वर्ल्डली रियलिटीज है, मतलब जो दिख रहा है वो सही है। ठीक है। अब एपिस्टेमोलॉजी अगर हम देखें, जो दूसरा डिमेंशन है किसका? फिलोसॉफिकल का। इट इज कंसर्न विद नॉलेज, मतलब एपिस्टेमोलॉजी मतलब नॉलेज। दीज आर सिनोनिमस टू ईच अदर। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मतलब किस, एक सेकेंड, मतलब कैसे समझोगे? इट इज टॉकिंग अबाउट एपिस्टेमोलॉजी इज व्हाट इज नॉलेज, हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड, व्हाट शुड बी टॉट। सो अगर कुछ नॉलेज के बारे में बात करा जा रहा है तो दैट विल बी लीडिंग टू एपिस्टेमोलॉजी। एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या है? इन्फ्लुएंसेस टीचिंग मेथड्स एंड करिकुलम। क्या इन्फ्लुएंस करता है? टीचिंग मेथड और करिकुलम का। क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नॉलेज एक्वायर की जा रही है, क्या पढ़ाना चाहिए। ऑब्वियसली ये चीज़ें किसको इम्पैक्ट करेंगी? टीचिंग करिकुलम, टीचिंग मेथड करिकुलम। एग्जाम्पल देखते हैं, एम्फेसिस्ट से नॉलेज comes from through senses, constructivist से learners construct knowledge through experiences। ये इसके एग्जाम्पल है किसके? एपिस्टेमोलॉजी के। अलग अलग नॉलेज के फॉर्म्स होते हैं। कई कहते हैं कि नॉलेज सेंसेस से आते हैं, कई कहते हैं नॉलेज एक प्रैक्टिकल प्रेजेंस से आते हैं, जैसे प्रेगमेटिज्म में भी कहा जाता है। ठीक है। अब तीसरा है एक्सियोलॉजी। अब एक्सियोलॉजी क्या बात करता है? कंसर्न विद वैल्यू एंड एथिक्स। देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मेटाफिजिक्स के बारे में बात करता है, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस की। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के बारे में, और जो एक्सियोलॉजी है वो करता है वैल्यू और एथिक्स की, मतलब क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या एथिक्स है। इंक्लूड्स वैल्यूज, मोरल वैल्यूज और एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मतलब क्या होता है? ब्यूटी एंड आर्ट। एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या है? शेप्स, एक सेकेंड, हाँ, शेप्स वैल्यू एजुकेशन एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन। ठीक है। अब वैल्यू और एथिक्स से क्या होगा? वैल्यू एजुकेशन होगी और कैरेक्टर बिल्ड होगा। दिस एक्सोलॉजी फोकसेस ऑन दैट। एग्जाम्पल क्या है? मोरल एजुकेशन, सोशल वैल्यूज एंड डिसिप्लिन एंड एथिक्स इन स्कूल।
ठीक है। तो आपको समझ आ गया टीचिंग फिलोसफी में फिलोसॉफिकल डायमेंशन 3 होते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और हमारा क्या था तीसरा? मैं भी भूल गया। तीसरा था हमारा मेटाफिजिक्स, ठीक है। अब आते हैं स्कूल ऑफ फिलोसफी। स्कूल ऑफ फिलोसफी कई प्रकार के हैं, पर हम उतना जानेंगे जितना विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम म्यूजिशियन एंड पेपर पर्सपेक्टिव। नंबर वन इज आइडियलिज्म। किसने दिया? प्लेटो, हेगल ने। मेन आइडिया क्या? रियलिटी इज स्पिरिचुअल एंड बेस्ड ऑन आइडियलिज्म। स्पिरिचुअल और आइडियाज आइडियलिज्म से आता है, ठीक है। एजुकेशनल फोकस क्या है? मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। टीचर सेंटर एजुकेशन। मेथड क्या? लेक्चर, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग। कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। आइडियलिज्म मतलब आइडिया, रियलिटी। स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। टीचर सेंटर है और लेक्चर, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग। देखो, टीचर सेंटर है तो लेक्चर, डिस्कशन, क्वेश्चनिंग ये तो ऑब्वियसली बात है। क्वेश्चनिंग उतना नहीं आएगा, पर लेक्चर, डिस्कशन तो टीचर सेंटर में आता है, ठीक है। देन देयर कम रियलिज्म, समथिंग रिलेटेड टू रियलिटी। किसने दिया? एरिस्टोटल ने, फ्रैंकिस बेकन ने। मेन आइडिया क्या है? रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। मतलब जो रियलिटी, जो हमारे सोचने की क्षमता से, पर रियलिटी का हमारे सोचने की क्षमता से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जो रियल है वो रियल है। एजुकेशनल फोकस क्या है? साइंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, प्रैक्टिकल लर्निंग, ठीक है। मेथड्स क्या है? एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब रियलिज्म जो रियल में है, ठीक है। प्रेगमेटिज्म, प्रेगमेटिज्म और बहुत मिक्स्ड अप्रोच होता है कि प्रेगमेटिज्म से नाम से आपको पता लग रहा होगा, इट इज प्रैक्टिकल अप्रोच। किसने दिए? जॉन ड्यू विलियम जेम्स ने। मेन आइडिया क्या है? ट्रुथ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द यूजफुलनेस। देखो, यूजफुलनेस के हिसाब से हमें ट्रुथ चेंज होता है, और ये प्रैक्टिकल है लाइफ में। यू कैन नॉट बी स्टैटिक ऑल द टाइम, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। उसको ही प्रैग्मेटिज्म कहा गया है यहाँ पर। एजुकेशनल फोकस क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। कहाँ से आता है? प्रेगमेटिज्म से। मेथड्स क्या? प्रोजेक्ट हो गए, एक्टिविटीज होगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। किसने दिया? जीन पॉल सार्टर ने और सोरेन किर्केगार्ड, ठीक है। मेन आइडिया कि इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पर्सनल चॉइस आर इम्पॉर्टेंट। एक्सिस्टेंशियलिज्म, अगर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो मेरी इंडिविजुअल फ्रीडम और मेरी पर्सनल चॉइस मैटर करती है। इनको आप इन चीज़ों से निमोनिक्स बना सकते हैं। इनको मेन फोकस क्या है? एजुकेशनल फोकस क्या है? सेल्फ इंप्रेशन, एक्सप्रेशन और इंडिविजुअल डेवलपमेंट। मेथड्स क्या है? डायलॉग और सेल्फ लर्निंग। ये जो भी नाम से ही आपको ये चीज़ें रिलेट होनी चाहिए, और रिलेट हो भी रही हैं, ठीक है। ह्यूमनिज्म मतलब ह्यूमन के बारे में कुछ, ये दे आर कंसर्न अबाउट ह्यूमन। अब्राहम मैस्लो ने दिया, कार्ल रॉजर ने दिया। मेन आइडिया क्या है? एजुकेशन शुड डेवलप होल पर्सन। देखा, मैंने कहा ना, ह्यूमन के बारे में कहीं ना कहीं बताया गया, तो एजुकेशन शुड डेवलप होल पर्सन। देखो, ये साइकोलॉजी एक पर्टिकुलर नीश पे काम करती है। जैसे ह्यूमनिज्म करती है होल पर्सन पे करती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब अगर मेरा एग्जिस्टेंस है तो आई नीड समथिंग, माय राइट्स और समथिंग लाइक दैट। प्रैग्मेटिज्म मतलब चीज़ें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एजुकेशनल फोकस किस है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे और इमोशनल ग्रोथ, ठीक है। मेथड क्या है? लर्नर सेंटर टीचिंग। अब अगर ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक ह्यूमन है, तो ऑफ कोर्स ये बात है लर्नर सेंटर टीचिंग होगी, ठीक है। एम्फेरिसिज्म मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट। जैसे एम्फेरिकल रिसर्च होती है ना, वी कलेक्ट डेटा एंड देन वी ऑब्जर्व इट, तो वही होता है एम्फेरिसिज्म। जॉन लॉकी और डेविड ह्यूम ने दिया है। मेन आइडिया क्या है? नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, मतलब जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं। एजुकेशनल फोकस क्या? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जहां भी एम्फेरिसिज्म एम्फेरिकल हो गया, तो यू हैव टू टेक टू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। लास्ट कम्स इज कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब कुछ कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। जीन पियागेट और लेवी वीगोत्स्काई, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। मेन आइडिया क्या है? लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज एक्टिवली, जो नॉलेज को है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। दे आर टोटली इन्वॉल्व इन व्हाट दे आर लर्निंग और डूइंग। एजुकेशनल फोकस क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन, सोशल इंटरेक्शन। मेथड क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज। एक्टिव पार्टिसिपेशन कंस्ट्रक्टिविज्म में कंस्ट्रक्ट एक्टिवली तभी करेंगे जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। सोशल इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है। कोलैबोरेटरी लर्निंग एक्टिविटीज मेथड इसका है, ठीक है। देखो, द थिंग इज, द रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट फास्ट फॉरवर्ड, बिकॉज
सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आई वॉन्ट टू कवर इट इन 10 मिनट वीडियोज़, लेक्चर 10 मिनट वीडियोज़ में आपको मैं उतना बता रहा हूँ जितना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूजीसी पेपर परस्पेक्टिव. वंस दिस series is complete, I will be uploading detailed analysis of these concepts. But for now, since your exams are near, you need to know what you need to know. You don't need extra information. That's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide and comment down your valuable suggestion. लास्ट वीडियो कोई कॉमर्स एस्पेरेंट करके कोई यूट्यूब हैंडल था एंड बहुत अच्छा कमेंट किया था उन्होंने, मेरे को याद नहीं है, कमेंट बहुत अच्छा किया था. अगर होगा तो मैं इधर कहीं डाल दूंगा. एंड इन कमेंट से ही ना मोटिवेशन मिलती है, चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो. नेगेटिव इन द सेंस मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, तो आई विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, तो आई वांट यू टू फाइंड आउट माय मिस्टेक्स सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट एंड make you present better presentation or in a video form. That's it for today. I hope you liked it, and if you did, subscribe to the YouTube channel, and I will see you in the next